नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाओ द टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके मन में परस्त्री के प्रति, दूसरों की स्त्री के प्रति गलत विचार आते हैं तो उन विचारों को कैसे रोकें, उन गलत विचारों से बाहर कैसे आए और उस स्थिति में क्या करें, इन सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें प्रथम आप जानिए। प्रथम चीज़, जिस स्त्री को आप देख रहे हो उसकी सुंदरता एक ना एक दिन मुरझा जाएगी। जिस प्रकार से एक खिला हुआ पुष्प मुरझा जाता है कुछ समय के पश्चात, उसी प्रकार से कुछ दिनों में, कुछ वर्ष में उस स्त्री की सुंदरता मुरझा जाएगी। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये प्रथम चीज़ कि कोई विनाशी नहीं है, किसी का भी शरीर विनाशी नहीं है। आत्मा अविनाशी है लेकिन शरीर विनाशक है, शरीर का विनाश होने वाला है। हर एक कली मुरझा जाएगी, हर एक चेहरा मुरझा जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है कि कोई सुंदर नहीं होता, कुछ समय के लिए ये एक माया का प्रलोभन है, इससे आपको बचना है। प्रथम चीज़ यह ध्यान में रखें। द्वितीय चीज़ कि आप गलत विचार करके आपको क्या प्राप्त होगा। एक बार सोच कर देखिए कि आपको गलत विचार कर क्या प्राप्त होगा। आप स्वयं का पतन करेंगे। एक तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपके काम में फोकस नहीं होगा, आपका कोई भी काम करेगा तो उसमें फोकस नहीं होगा, सदैव गलत विचार आपको आते रहेंगे। उसके पश्चात आपका चित्त एक जगह टिकेगा नहीं, चरित्र पवित्र नहीं रहेगा और फिर इसी में आप कुछ ऐसा कार्य कर देंगे कि जिस कार्य की वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आज अत्याचार बढ़ गया, आज रेप के केसेस बढ़ गए, आज बलात्कार के केसेस बढ़ गए। क्यों? इसी कुबुद्धि के कारण, इस गंदी बुद्धि के कारण यह आपको पतन कर सकता है। तो एक बार सोच के देखिए कि क्या होगा विचार करने से। तो यह होगा, विचार क्रिया में परिवर्तित होंगे और फिर आपका विनाश होगा। यह द्वितीय चीज़। और तृतीय चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसी स्त्री की तरफ देखते हो, वो किसी की माता है, किसी की बहन है। आपकी माता और बहन की तरफ यदि कोई कुदृष्टि से देखे, गलत दृष्टि से देखे तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। तो उसी प्रकार से आप भी किसी स्त्री के प्रति देखते हो, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माता है, तो आप पर स्त्री को अपनी माता तथा बहन समान माने और उनमें सदैव अच्छी दृष्टि रखें। यह आप जाने कि यदि आप किसी के बहन तथा माता की तरफ गलत दृष्टि से देखते हो तो आपके भी माता तथा बहन की तरफ कोई गलत दृष्टि से देखेगा, क्योंकि कर्मों का फल मिलता है। यह ध्यान में रखें। यह 3 चीज़ें ध्यान में रखें। 3 चीज़ें यदि आप ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह गलत है। लेकिन यह चीज़ें ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही नहीं कि आप कुमार्गगामी हो और आपको यह 3 चीज़ें मैंने बता दी तो यह 3 चीज़ें आपने स्मरण में रख लिया और फिर आप बाहर आ गए, ऐसा नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। यह 3 चीज़ें यदि समझनी है तो 3 चीज़ों का त्याग करना है। प्रथम तो कुसंग, जो संग गलत धारणाएं आप में बनाता है, गलत विचार आप में डालता है, गलत चीज़ों के लिए आपको प्रवृत्त करता है, गलत विचार आप में संग्रहित करता है, ऐसे संग का त्वरित त्याग करें। ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए जो आप में गलत विचार डालते हैं, आपको परस्त्री के प्रति भोग दृष्टि से देखना सिखाते हैं। ऐसे लोगों में मत रहिए। चाहे वो मित्र हो, मित्र तो हो ही नहीं, वो एक मित्र हो ही नहीं सकता, वो एक आपका शत्रु है। यह आपको जानना है कि वह आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है। शत्रु संग शत्रु सा ही व्यवहार करे। प्रथम तो यह चीज़ कि संग का त्याग करे, गलत संग का। द्वितीय चीज़ कि अभ्यास अच्छा बनाइए। दिन भर में आप क्या करते हो? मोबाइल पर गंदी चीज़ें देखना बंद करें, गंदी वेब सीरीज़, गंदे मूवीज़ देखना बंद करें, अच्छे विचारों का संग्रह करें, अच्छा अभ्यास बनाए, गलत अभ्यास से बाहर आए। यह द्वितीय चीज़। और तृतीय चीज़, आपको दिनचर्या अच्छी करनी है। आप सुबह उठिए, ध्यान करिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छा आहार लीजिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, दिनचर्या अच्छी कीजिए, संग अच्छा करें, अभ्यास अच्छा करें, दिनचर्या अच्छी रख देखिए कैसा जीवन में परिवर्तन आता है। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे अहम और महत्वपूर्ण चीज़, आध्यात्मिक तथा वैदिक मार्ग से जुड़े और ब्रह्मचर्य का निर्वाहन करें। देखिए दोस्तों, अध्यात्म ही आपको संस्कार सिखाता है, अध्यात्म ही आप में नम्रता लाता है, मर्यादा, पवित्रता, संस्कार, ये सभी चीज़ें अध्यात्म से ही आती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन शांत रहता है, संयमित रहता है, गलत विचारों पर आप प्रभुत्व प्राप्त करते हो, नियंत्रण प्राप्त करते हो। लेकिन यदि अध्यात्म नहीं,
ब्रह्मचर्य नहीं तो जीवन नरक समान है, इतना आप समझ लिए। आप किसी भी स्त्री के प्रति गलत दृष्टि से देखते हो, गलत विचार आप में आते हैं, गलत चीज़ें आप संग्रहित कर रहे हो, गलत लोगों के बीच में रह रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, पूर्णतः जीवन का हर दिशा से विनाश कर रहे हो। इसी कारण यह सभी चीज़ों का त्याग करें, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े, ब्रह्मचर्य मार्ग से जुड़े, दिनचर्या अच्छी करें, संग अच्छा करें, अभ्यास अच्छा करें, आचरण अच्छे रखें। और मैंने जो प्रथम की 3 चीज़ें बताई कि कोई सुंदर नहीं, सब स्त्री के प्रति माता तथा बहन समान भाव रखो, और तृतीय चीज़ विचार करने से आपका पतन होगा। यह 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपके सत्य मार्ग पर आपको चलना है, धार्मिक, वैदिक और आध्यात्मिक मार्ग पर आपको चलना है, तभी आप गंदी आदतों से और गलत आचरणों से बाहर आ सकते हो। अध्यात्म तथा ब्रह्मचर्य ही और प्रभु का नाम ही आपको बचा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।